हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। और देखो, सबसे पहले अपन ने कोशिका स्टार्ट किया है क्यों? क्योंकि हम बायोलॉजी की स्टार्टिंग ही कोशिका से होती है। कोशिका हमारे लाइफ साइकिल में, पूरे जीवन चक्र में कोशिकाएं बनती रहती है, नई सेल डेवलप होती रहती हैं, पुरानी सेल डेड होती रहती है। तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, कैसे नई सेल्स बनती है, कैसे पुरानी सेल्स डेड होती है। तो कोशिका के बारे में जानते पढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ सेल। कोशिका की परिभाषा क्या होती है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है? कोशिका कहता है। लेकिन क्यों कहता है? इसकी किस जगह क्या रीजन है? इसको आज हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले बात करें अध्ययन के बारे में। अध्ययन किस में किया जाता है? अध्ययन कोशिका विज्ञान में। कोशिका विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिकाओं की संरचनात्मक एवं उनके आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाती है। कोशिका विज्ञान की खोज कौन? कोशिका की खोज किसने की, कैसे हुई, इस बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे, देखते हैं। खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज भी कैसे हुई थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इधर। सबसे पहले कोशिका ऐसा पार्ट है अपनी बॉडी का जो नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते, और इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का। तो सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले बनाई किसने थी, देखते हैं इधर। माइक्रोस्कोप सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाई थी गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने। गैलीलियो नामक एक साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले कोशिका को डिस्कवर किया। माइक्रोस्कोप बंद कर थोड़ी देर, गलती। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में गैलीलियो ने बताया था, और गैलीलियो ने जो माइक्रोस्कोप बनाया वो इतना पावरफुल भी नहीं था कि इसमें कुछ चीज़ें जो हम देखें ऑर्गेनिज्म को अच्छे से दिख पाएँ। तो इसमें मॉडिफिकेशन किया और इसको रूपांतरित किया था जैनसन नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया? जैनसन नामक एक साइंटिस्ट है। इसने इस माइक्रोस्कोप को और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया, और ज़्यादा मॉडिफाइड किया, और फिर इसमें ऑर्गेनिज्म को देखा जाने लगा। लेकिन इसके बावजूद इसमें और जब क्लियरली देखा गया तो क्लियरली रूप से दिखता ही नहीं था इसमें। तो जब एक साइंटिस्ट हो रहा है यहाँ पर, रॉबर्ट हुक ने जैनसन की माइक्रोस्कोप को और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया। रॉबर्ट हुक एक भौतिक साइंटिस्ट है, भौतिक वैज्ञानिक। ये भौतिक वैज्ञानिक होते हुए भी इसने बायोलॉजी में खोज की है, जानते इसके बारे में। रॉबर्ट हुक भौतिक वैज्ञानिक है, लेकिन इसने जब माइक्रोस्कोप में कोई डिस्कवर किया और ज़्यादा मॉडिफाइड किया, इसने कुछ चीज़ें बनाई, तो इसने देखा उसमें। तो सबसे पहले इसने क्या देखा? एक ओक नाम का पादप। इस माइक्रोस्कोप में क्या देखा? ओक पादप की छाल, यानी बार्क को देखा। और इस बार्क में क्या देखा इसने? कोर्क, एक उत्तक देखा, और उस उत्तक को क्या नाम दिया इसने? कोर्क उत्तक, जो दिखने में कैसा दिखाई दिया हमें? इस प्रकार से मधुमक्खी के एक छत्ते के समान, एक संरचना दिखाई दी, जिसे इसने कोर्क नाम उत्तक दिया। और इस स्ट्रक्चर को इसने नाम दिया था सेल्यूली।
और इसी सेल से सेल्यूल से निकल के आया था सेल, कोशिका के बारे में। और इस रॉबर्ट हुक ने जो अपनी विस्तृत जो अध्ययन इसने कोशिका के बारे में किया था, इसने अपनी एक बुक प्रतिपादित की थी, उस बुक का नाम है माइक्रोग्रामा। इसने एक बुक प्रतिपादित की, माइक्रोग्रामा। माइक्रोग्रामा इस बुक में पूरा का पूरा संकलन जिसने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, पूरा का डिटेल किस में मिलेगा आपको? माइक्रोग्रामा में मिलेगा। देखते हैं आगे कोशिका विज्ञान के बारे में, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत वो है, सबसे पहले दिया था टी श्वान एवं एम एलाइडेन ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? टी श्वान एवं एम एलाइडेन। इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को दिया और कोशिकाओं के बारे में बताया। लेकिन जब इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर नहीं कर पाए। जैसे इसने सबसे पहले कोशिका नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कवर नहीं कर पाए, तो इसमें और ज़्यादा संशोधन किया। संशोधन कोशिका सिद्धांत में संशोधन किया रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने। इसमें बताया कि जो नई कोशिकाएं बनती है वो पुरानी कोशिकाओं के कोशिका विभाजन के द्वारा बनती है। ठीक है, देखते हैं आगे। स्किप कर। अब आगे हम बात करते हैं कोशिका के आकार एवं आकृति के बारे में। देखें आकार एवं आकृति, आकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है पृथ्वी पर? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ये तो हो गया अपने वर्ल्ड में। अगर हम बात करते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में होती है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी शुक्राणु, अंडाणु एवं सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। ठीक, आकार में बात करते हैं कोशिका की। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। आगे देखते हैं इसकी अब देखते हैं हम कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं सजीव कोशिका के आधार पर? आपने देखा होगा कि बहुत से एक कोशिके होते हैं। एक कोशिकीय सजीव, एक कोशिकीय सजीव एवं बहुकोशिकीय सजीव।
बहुकोशिकीय सजीव। देखिए बात करते हैं एक कोशिकीय सजीव यानी कि ऐसे सजीव जिन्हें एक कोशिका के अंदर ही पूरा सिस्टम चलता हो। ऐसे सजीव जिनके अंदर एक कोशिका के द्वारा ही पूरा तंत्र कंट्रोल होता हो, एक ही कोशिका के अंदर भोजन भी करेगा, उसी में डाइजेस्टिव होगा, लोकोमोशन पूरी की पूरी प्रक्रिया किस में होती है, सिर्फ एक कोशिका के अंदर। ऐसे सजीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, या जो ऐसे सजीव जो एक कोशिका के द्वारा ही बने होते हैं, एक कोशिकीय सजीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय में बात करें, ऐसे सजीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय सजीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बात करें एक कोशिकीय में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय में मानव, बहुत सारे सभी जो उच्च वर्ग के जितने भी जंतु हैं, सभी कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आगे पर देखते हैं। अब आगे बात करते हैं हम यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो सब बहुत से बुकों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक प्रेजेंट होता है वो एब्सेंट ही होता है कंप्लीट रूप से, और किसी में बताया हुआ है कि केंद्रक के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही एब्सेंट होती है। किसी बुक्स में बताया गया है कि जो केंद्रक होता है वो अनडेवलप होता है, वो कंप्लीट रूप से विकसित नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाएगा, केंद्रक एब्सेंट, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। और यूकेरियोटिक कोशिका डेवलप कोशिका है, विकसित कोशिका है। तो मैक्सिमम जो सारे के सारे जो सजीव हैं उच्च वर्ग के, वो कौन सी कोशिका से मिलकर बने हुए, यूकेरियोटिक कोशिका से मिलकर बने हुए। तो इसमें क्या पाया जाएगा, सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा। आगे बात करते हैं सेकंड। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे, ये बेसिक बात है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका इसमें नहीं पाई जाती, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती। क्यों पाई जाती, क्योंकि ये डेवलप कोशिका है, क्योंकि सारे जितने भी लिविंग हैं सारे प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। बात करते हैं आगे। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, राइबोसोम एब्सेंट, लेकिन यूकेरियोटिक में पाया जाएगा क्योंकि डेवलप कोशिका है। एवं इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एवं यूकेरियोटिक कोशिका में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है। कोशिका द्रव्य प्रेजेंट, कोशिका द्रव्य प्रेजेंट, एवं यूकेरियोटिक में भी कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है। तो ये होती है बेसिक जानकारी। पर 9th बेस बायोलॉजी में देखिए यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका ज़्यादा याद नहीं रहता, तो इतना तो याद रह ही जाता है आपको। अब बात करते हैं अपन पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। देखते हैं। सबसे पहले पादप कोशिका में पहला अंतर होता है कि इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दोनों में मेन डिफरेंट फिर आपको बता देता हूँ कि कोशिका जो भित्ति होती है बिल्कुल कठोर होती है। आपने पेड़ पौधों को देखा होगा, या पेड़ पौधों की छाल होती है उसको देखा होगा, बिल्कुल कठोर होती है, ठोस। और जंतु कोशिका की जंतु कोशिका होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। आप जैसे हमारी स्किन है बिल्कुल कैसा है, सूटेबल होती है। ठीक है। अगला बात करते हैं इसकी जो रसदानी होती है, रिक्तिका, रिक्तिका। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, एवं जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है, रिक्तिका छोटी होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, लवक, लवक प्रेजेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। यानी कि पादप में लवक पाने के कारण ही उसमें क्या होता है कि अपना भोजन स्वयं बनाता है वो, क्योंकि लवक भी 3 प्रकार का होता है। आगे बात करते हैं इसमें
कि पादप कोशिका होती है उसमें लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। ये बेसिक जानकारी है। और देखते हैं इसके बारे में। पादप कोशिका में जो केंद्रक प्रेजेंट होता है वो सेंटर में साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कोई पादप कोशिका है, इसमें जो केंद्रक पाया जाएगा वो बिल्कुल साइड में पाया जाएगा यहाँ पर, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक पाया जाएगा वो सेंटर में पाया जाएगा, बीच में, इस प्रकार से। और इसके बारे में देखा अपने क्या क्या देखा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जिसके कारण जो प्लांट सेल होती है वो बिल्कुल कठोर होती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, इसमें लवक नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक जो प्रेजेंट होता है वो सेल के साइड में प्रेजेंट होता है, बगल में प्रेजेंट होता है। और जंतु कोशिका में केंद्रक सेंटर में प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। आगे और देखते हैं, हम आगे क्लास में बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पादप कोशिका में जो संपूर्ण पादप और जंतु कोशिकाओं में संपूर्ण सजीव। और देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं हम कोशिका अंग के बारे में। देखिए सबसे पहले हम कोशिका डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो बाहर की आउटर लेयर होती है, बाहर की बाह्य परत, इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो इस बेस सेंटर में प्रेजेंट होता है इसमें केंद्रक एवं इसमें क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जालिका के रूप में, इस प्रकार से। इसको बोला जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। एवं इसमें क्या और क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर इस प्रकार से। तो बात करते हैं इसमें और क्या पाई जाएगी, अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाएगी, राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, लाइसोसोम्स पाया जाएगा। तो अब देखते हैं अपन क्या क्या पढ़ा इसमें। कोशिका जो अंग होते हैं इसमें सबसे आउटर लेयर होती है कोशिका भित्ति। इसके बाद इसमें बीच में प्रेजेंट होता है केंद्रक। इसके बाहर जो आउटर लेयर होती है कवरिंग, उसको बोला जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है इसे, बिजली घर। इसके अलावा इसमें सब्सटेंस भरा रहता है फ्लूइड लाइक, इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। आगे देखते हैं इसमें और कोशिका अंग के बारे में क्या क्या देखा आपने। सबसे एक पर और देखना, यहाँ पर आपने कोशिका झिल्ली पढ़ा था और कोशिका भित्ति नहीं पढ़ा, क्योंकि ये जंतु कोशिका है। अगर यही पादप कोशिका होता तो इसके ऊपर कोशिका झिल्ली न पाकर कोशिका भित्ति पाई जाती और बाकी के सारे ऑर्गन ऐसे कैसे सिस्टमेटिक रूप से पाए जाते।